सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं 25 अगस्त का करंट अफेयर टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में NAL ने उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली कौन सी निजी कंपनी है, तो गैलेक्सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा गैलेक्सी। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहां ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहां पर ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है, तो बिहार में की है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा देश है जिसने 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की यानी अनुमति दी है, तो वो श्रीलंका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, तो श्रीलंका है। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? यानी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है, तो बंधन बैंक ने अवनी बचत खाता शुरू किया है, वो भी महिलाओं के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप टिक लगा सकते हैं बंधन बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बंधन बैंक। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल करने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहां से लॉन्च किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? अगर एग्जाम में पूछते हैं कि हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है, किस राज्य ने किया है, तो पंजाब ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा पंजाब। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप पंजाब टिक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने इसको प्रारंभ किया है, इसका शुभारंभ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यूक्रेन ने भारत के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूक्रेन। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसको प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। अगर पूछा जाता है कि किस राज्य ने की है तो उड़ीसा ने की है। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो 23 अगस्त को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दास व्यापार उनके उन्मूलन की याद के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 23 अगस्त। तो ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए इनको नोट जरूर कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और नए टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट, आपका दिन मंगलमय हो।